अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड ऑफ दी वर्ल्ड की जानिब से हाज़िर खिदमत है नई और दिलचस्प खबर के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। खबर की तरफ चलते हैं नाज़रीन। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अर्जेंटीना के वज़ीर ख़ारजा सैंटियागो कैनफरो की दावत पर 25 अगस्त से 26 अगस्त तक अर्जेंटीना के दो रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान दोनों वज़रा ने दफ़ा, न्यूक्लियर तवानाई और खलाई समेत मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान और अर्जेंटीना के दरमियान जारी ताउन का जायज़ा लेने के लिए मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की। हिंदुस्तान और अर्जेंटीना ने दिफा, जौहरी तवानाई और खला के स्ट्रेटेजिक शोबों में अपने जारी ताउन का जायज़ा लिया और बाहमी फ़ायदे के लिए मिलकर काम करने के लिए अपने अज़म का इज़हार किया। मुश्तरका प्रेस बयान में कहा कि दोनों फरीकों ने 2019 में दस्तखत किए गए दफाई ताउन पर मुफाहमत की याददाश्त के फ्रेमवर्क के अंदर दफा शोबे में ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह थी कि तेजाज अर्जेंटीना की फ़ज़ाइया के लिए मेड इन इंडिया लड़ाका तैयारे में अर्जेंटीना की दिलचस्पी को तस्लीम करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात के स्ट्रेटेजिक हिस्से को बढ़ाने में तजवीज़ की अहमियत को उजागर किया है। बयान में मज़ीद कहा कि इस माह के शुरू में हिंदुस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने भी अर्जेंटीना का तज़किरा इन ममालिक में से एक के तौर पर किया था कि जिसने मुल्क के पहले मुकामी लड़ाका तैयारे के बारे में हिंदुस्तानी कानून साज़ों की तरफ से उठाए गए सवाल के अपने तहरीरी जवाब में तेजाज तैयारे में दिलचस्पी ज़ाहिर की थी। मरकाबिल ज़िक्र खबर कुछ इस तरह से है कि अर्जेंटीना भी JF-17 थंडर पर गौर कर रहा है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा है। उसी दिन जब हिंदुस्तान ने LCA तेजाज में अर्जेंटीना की दिलचस्पी को तस्लीम किया, बदकिस्मती से अर्जेंटीना के मुसल्लह अफवाज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल जॉन मार्टिन पीलो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान JF थंडर ब्लॉक 3 की पैदावारी सहूलत का दौरा कर रहे थे। ये नाज़रीन बहुत शॉकिंग खबर थी इंडिया के लिए। एयरफोर्स और गैर मुल्की सार्फिन के लिए लड़ाका तैयार बनाने वाला है। जनरल पीलू का पाकिस्तान का ये दूसरा सरकारी दौरा था। इससे पहले जून में हुआ था और PAF में JF-17 लड़ाका तैयार का जायज़ा लेने के लिए अर्जेंटीना की फ़ज़ाइया, जिसे फ़ज़ाइया एरिया अर्जेंटीना भी कहा जाता है, कि दीगर वफूद भी आए और PAC की सहूलियात देखीं। असल में अर्जेंटीना का फ़ज़ाइया ने 5 लड़ाका तैयारों पर गौर किया है, जिनमें इसराइली के फिर, अमरीकी F-16, रूसी MiG-35, हिंदुस्तान का तेजाज और चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका JF-17 थंडर शामिल है। ताहम अर्जेंटीना के फ़ौजी हुकाम की तरफ से चीन और पाकिस्तान के कई सरकारी दौरों की बुनियाद पर ख़ास तौर पर JF-17 का जायज़ा लेने के लिए रिपोर्ट्स बनाती हैं कि चीन पाकिस्तान का लड़ाका इस दौड़ में सर-ए-फ़हरिस्त हो सकता है। माली साल 2022 के अर्जेंटीना की हुकूमत के कौमी बजट की तजवीज़ में वाज़ेह तौर पर JF-16 थंडर का जिक्र किया गया है, जबकि 12 जंगी जहाज़ों के हुसूल के लिए $664 मिलियन की दरख्वास्त की गई, जिससे इस बात की सख्ती से निशानदेही होती है कि अर्जेंटीना JF-17 दूसरे जहाज़ों के मुकाबले में इसकी ज़्यादा हिमायत करता है। ताहम भारत और अर्जेंटीना के बाज़ाब्ता तौर पर जारी मुश्तरका प्रेस बयान में LCA तेजाज में अर्जेंटीना की दिलचस्पी का ताज़ा तरीन एतराफ़ ये बताता है कि भारत में बनाए गए फाइटर के लिए अब भी मैदान खाली है। मगर देखने की बात यह है कि तेजाज में जो पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो बरतानिया से मंगाए गए हैं, जिसकी वजह से अर्जेंटीना वो लड़ाका तैयारे नहीं खरीद सकता, क्योंकि अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान कुछ पाबंदियों की वजह से बरतानिया के बनाए गए पार्ट्स अर्जेंटीना ख़रीद नहीं सकता, जिसकी वजह से इंडिया की उम्मीदों पर इस बात पर पानी फिर जाता है कि इंडिया से
अर्जेंटीना तेजाज तैयारे खरीदेगा। नाज़रीन, आपसे शेयर करेंगे वो तस्वीरें भी जिसमें अर्जेंटीना के फ़ज़ाइया पीएफ कॉम्प्लेक्स का दौरा कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस बात की वाज़ेह निशानी है दूसरे दौरे से कि अर्जेंटीना पाकिस्तान के जेफ थंडर 17 में ख़ास दिलचस्पी रखता है और उसे ज़रूर ख़रीदना चाहेगा और इंडिया की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा कि वो अपने तेजाज तैयारे को इंटरनेशनली फ़रोग़ कर सकेगा। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ख़बर दिलचस्प और मालूमाती लगी होगी। इसके साथ ही इजाज़त तलब करेंगे, जाते जाते ज़रूर कहेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।